कक्षा 11 संस्कृत विषय में पद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीयः सर्गः का अगला छंद इस प्रकार है। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः स तस्याः सम्राट समाराधन तत्परो भूत। शब्दार्थ है आस्वादवद्भिः अर्थात स्वाद से युक्त, स्वाद से पूर्ण, कवलैः कवलों से, ग्रासों से, तृणानाम हरी भरी घासों के, कंडूयनैः खुजलाने के द्वारा या शरीर को खुजलाने से, दंश निवारणैश्च च और दंश निवारणैः दंश काटने के, निवारणैः निवारण करने से अर्थात वन के मच्छर मक्खियों के शरीर पर काटने का निवारण करने से, अव्याहतैः बिना बाधा के, बाधा रहित हो जाने से, स्वैरगतैः स्वच्छंद गमन करने से, स्वतंत्रता पूर्वक गमन करने से, स वह राजा, तस्याह उस नंदिनी गाय के, सम्राट अर्थात महाराज दिलीप, समाराधन तत्परः सेवा शुश्रूषा से युक्त होकर के, अभूत हुए। तात्पर्य है सम्राट वह महाराज अथवा वह सम्राट महाराज दिलीप, आस्वादवद्भिः उस नंदिनी गाय को, तस्याह अर्थात उस नंदिनी गाय को, आस्वादवद्भिः स्वाद से परिपूर्ण, तृणानाम हरी भरी घासों के, कवलैः ग्रासों द्वारा, कंडूयनैः और शरीर को खुजलाने के द्वारा, दंश निवारणैः और मच्छर मक्खियों के काटने का निवारण करते हुए, अव्याहतैः बिना किसी बाधा के, स्वैरगतैः स्वच्छंद गमन करने से, समाराधन तत्परः सेवा शुश्रूषा में तत्पर लगे हुए, युक्त अभूत हो गए। प्रस्तुत छंद में महाराज दिलीप द्वारा महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की वन में भ्रमण करते हुए सेवा करने का वर्णन किया गया है। यहाँ पर महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि वह राजा दिलीप उस नंदिनी गाय को हरे भरे स्वादिष्ट घास के कवलों को खिला करके, खुजली होने पर उसके शरीर को खुजला करके तथा मच्छर और मक्खियों को उड़ा करके उनके काटने का निवारण करते हुए, उसके स्वच्छंद विचरण में बाधा रहित स्वच्छंद स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कराते हुए या उसके स्वच्छंद विचरण में लगे हुए, समाराधन तत्परः सेवा शुश्रूषा करते हुए, अभूत लग गए, यानी वह उसकी सेवा में लीन हो गए।